उद्धव जी ने भगवान से पूछा है, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए, किस भाव में करना चाहिए, कृपा करके बताइए। ध्यान के द्वारा ही परमात्मी आनंद जीव को प्राप्त हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं। नान्यो भेद कदाचन, दूसरा कोई उपाय नहीं। न योगेन, विवेक चूड़ामणि में लिखा हुआ है। हम परमात्मी आनंद को पाना चाहते हैं, वह परमात्मी आनंद न योगेन, योग से संभव नहीं है। न सांख्येन, सांख्य शास्त्र के अध्ययन से भी संभव नहीं है। कर्मणो नोन विद्या, संसार के किसी भी कर्म के करने से, 14 इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं, 14 इंद्रियों के द्वारा जितने भी संसार के कर्म होते हैं, किसी भी कर्मों से परमात्मा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। न विद्या, अनेक विद्याओं का अध्ययन से भी वह आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन का आनंद है, वह आनंद, वह अखंड सुख एकमात्र ध्यान से ही संभव है, दूसरा कोई संसाधन नहीं है। जिमी दूध के मथन से निकसत है घिव जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। और यह कौन सा महीना चल रहा है? मेरे ख्याल में तो शायद फाल्गुन का महीना शुरू हो गया है। गुरु महाराज ने वर्ष में जो 12 महीने होते हैं, प्रत्येक महीना का आध्यात्मिक दर्शन हम लोगों को कराया है। यह फाल्गुन का महीना, फाल्गुन महीना का उपदेश हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को दिया है। मास फागुन मस्त होई के, कियो बहुत बनावो, ऊंच महलन जटित मणिगण, सुख तबहु नहीं पाओ। बहुत कुछ सुख का संसाधन हमने संसार में जमा कर लिया, ऊंचा से ऊंचा मकान बना लिया, सुंदर से सुंदर मकान बना लिया, कुल भल उच्च कुल में जन्म हो गया, नीचे वाले को हम देखने तक को तैयार नहीं है। रूप भल, बहुत सुंदर रूप हमारा हो गया है, देखने में हम बहुत सुंदर लगते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी हमारे रूप से टक्कर नहीं ले सकता, इतना बड़ा अभिमान। स्त्रियां भल पायो सही, पत्नी भी बहुत बढ़िया मिल गई है, समय पर चाय पानी मिलते रहता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, सब कुछ के मिल जाने पर भी, सब कुछ के प्राप्त हो जाने पर भी सुख तबहु नाही मिले, जो ध्यान बन पल होगा। ध्यान करने में जो सुख मिलता है, ध्यान करने के समय जो मन एकाग्र होता है, चित्त एकाग्र होता है, उस एकाग्रता से जो अंदर का आनंद प्राप्त होता है, उस एक पल के आनंद के बराबर भी सारा संसार का आनंद फीका है। एक पल ध्यान के आनंद के टक्कर में सारे संसार
के पदार्थों का आनंद, सारे संसार के सजन संबंधियों से प्यार करने का आनंद तुच्छ है। इतना ध्यान में आनंद है। सिनेमा देखते देखते आदमी उठ करके खड़ा हो जाता है, छोड़ करके निकल जाता है। मोबाइल पर नाटक देखते देखते नाटक देखने वाला मोबाइल को रख देता है। अपने लड़के बच्चे को हृदय से चिपकाते चिपकाते ही थोड़ी देर में कहता है, बेटा जा करके खेलो। सब आनंद फीका हो जाता है। लेकिन हमारा वेद शास्त्र पुराण बतलाता है कि भजन करने से जो आनंद होता है, ध्यान लगाने से जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद ऐसा, बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे ध्यान मग्न हो गए कि दीमक उनके शरीर के मांस को चाट गई है। शरीर अस्थि पंजर हो गया है, अब फिर भी उठने का नाम नहीं ले रहा है। शरीर मिट्टी का ढेर बन गया च्यवंद ऋषि का, लेकिन ध्यान पर से उठने का मन नहीं कर रहा है। चमड़े सूख गए, शरीर के रस सूख गए, एकमात्र शरीर का ढांचा बना हुआ है। हजारों हजार वर्ष ऋषि मुनियों के बीत गए, क्या भीतर में मिल रहा है। शरीर नष्ट नाबूद हो गए, फिर भी उठना नहीं चाहते हैं, आंखों को खोलना नहीं चाहते हैं। क्या भीतर में मिल रहा है, क्या आनंद भीतर में है। परमात्मा दर्शन का आनंद, ध्यान का आनंद ऐसा है कि शरीर का रस सूख जाए, शरीर अस्थि पंजर हो जाए, घर छूट जाए, परिवार छूट जाए, रोजगार छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, तो भी ध्यान के समय जो आनंद आता है, उस आनंद को भक्त छोड़ना नहीं चाहता है। इतना आनंद ध्यान में है। नरसिंह मेहता बहुत गरीब भक्त थे। एक दिन गांव के लोगों ने कहा, अरे नरसिंह, तुम्हारा बड़ा भाई अपने मरे हुए बाप का हर साल श्राद्ध करता है, सबको भोजन भंडारा खिलाता है, तू भी तो उसी बाप का बेटा, आज तक कभी भी अपने बाप के नाम पर किसी को 2 रोटी नहीं खिलाया। कभी भी तो उस बाप की कृतज्ञता ज्ञापित करो, उस बाप के नाम पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन पानी कराओ। नरसिंह मेहता ने सोचा, क्या समाज का आदमी ताना मार रहा है, अब क्या करूं, मेरे घर में तो कुछ है नहीं। लेकिन जब इतना ताना समाज के लोगों ने मारा, तब नरसिंह मेहता के मन में थोड़ा उमंग उठा और उन्होंने कहा, इस गांव में कितने ब्राह्मण रहते हो? इस गांव में हम लोग 900 नागर ब्राह्मण रहते हैं। नरसिंह मेहता ने कहा, ठीक है, कल 4 बजे सबको आना, सबको हम भोजन कराएंगे, कल हम भी पिता के श्राद्ध करेंगे। ठीक है। सब लोगों ने कहा, ये क्या खिलाएगा, इनके घर में तो फूटी कौड़ी नहीं है, ये खुद दाना दाना के लिए मुहताज रहता है, ये क्या खिलाएगा। फिर भी सब लोगों ने कह दिया, ठीक है, हम लोग 4 बजे आएंगे तो खिलाना। ठीक है, सारे ब्राह्मणों को बता देना कल नरसिंह का भंडारा होगा। नरसिंह मेहता ने पत्नी से जाकर कहा कि देवी, 900 नागर ब्राह्मणों को मैंने निमंत्रण दे दिया है, कल 4 बजे भंडारा होना है, कहो कितना सामान लगेगा। आप पागल हो गए? 900 नागर ब्राह्मण, उनको खिलाने पिलाने में तो बहुत सारे खर्च होंगे, और आपके घर में तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, हम जाते हैं बाजार में और
सारे दुकानदारों से आग्रह करेंगे, हम ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, थोड़ा उधार राशन पानी दे दो, जब मेरे पास होगा हम वापिस कर देंगे। ये तो कोई देंगे नहीं और सामान भी बहुत लगेंगे। तो तू नहीं बतला रही हो, मैं जा रहा हूँ सामान लाने को। एक बोरी ले लिए और एक घड़ा ले लिए घी के लिए। तो उस बोरी में सब सामान ले लेंगे, घड़ा में घी ले लेंगे। इन बेचारे भक्त को क्या पता कि कितना राशन पानी खर्च होगा। सब दिन प्रपंच से रहित संत वृत्ति में रहते थे, दिन रात ध्यान में मग्न रहते थे, ध्यान के आनंद में डूबे रहते थे। इस बेचारे को क्या पता कि भंडारा कैसे होता है, कितना खर्च होता है। एक घड़ा ले लिए घी के लिए, एक बोरी ले लिए सामान के लिए, चले गए बाजार में और कहा कल हमें पिता का श्राद्ध करना है, 900 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, तुम लोग हमें राशन पानी उधार में दे दो, जब मेरे पास होगा वापस कर देंगे। दुकानदारों ने कहा तुम्हारे जीवन में कभी कुछ होगा ही नहीं तो वापस क्या करेगा। कोई काम धंधा नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कंपनी नहीं, कुछ करने को तू तैयार नहीं, आंख बंद किए दिन रात ध्यान में मग्न रहता है, तुम्हारे घर में तो कभी कुछ होना ही नहीं है, तो क्या वापस कर जा यहाँ से। किसी ने भी दुकान में घुसने नहीं दिया, सामान देना तो बहुत दूर की बात। एक बहुत बड़े भक्त सेठ थे, नरसिंह मेहता को जानते थे कि भगवान का बहुत प्यारा भक्त है, दिन रात ध्यान में मस्त रहता है, ध्यान में भगवान का दर्शन करते रहता है। ये महापुरुष है, कोई बात नहीं। उनके पास जब नरसिंह गया था, आओ आओ भगत जी आओ बैठो, क्या सब चाहिए बताओ। 900 ब्राह्मणों को मैंने निमंत्रण दिया है, कल 4 बजे भंडारा होगा, एक बोरी लाया है, इसमें राशन पानी दे दो, मसाला वगैरह भर दो और एक घड़ा में घी दे दो, हम जाकर के भंडारा करेंगे। सेठ जी ने सोचा कि 900 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा और एक बोरी लेकर के आया है, 5 ही ब्राह्मण तो एक बोरी खा जाएंगे और 900 कैसे खिलाएगा ये। चलो कोई बात नहीं, ये बड़े निर्मल हृदय का भक्त है और बड़े प्रेमी है, हम इनकी तरफ से भंडारा के सारे सामान दे देंगे। सेठ जी ने कहा कि भगत जी चलो सब सामान हम देंगे, जितना कहोगे उतना देंगे, लेकिन थोड़ी देर मुझे भजन गा करके सुनाओ, भगवान का भजन गा करके सुनाओ। नरसिंह मेहता बैठ गए, अब तो सब कुछ ये दे ही देगा तो हमें क्या फिक्र है। बैठ गए, आंखों को बंद कर लिए, वे केवल गाते ही नहीं थे, वो करते भी थे। भजन गाते गाते जिनका भजन गा रहे थे उन्हीं के चिंतन में डूब गए। गाते गाते उस मालिक के चिंतन में लीन हो गए, ध्यान लग गया। जिनका नाम ले रहे थे, जिनका चरित्र लोगों को सुना रहे थे, उसी के चिंतन में डूब गए। अब अंदर में उनको देख रहे हैं, बाहर का ख्याल बिल्कुल खत्म हो गया। यही है ध्यान। जिनको देखने के लिए आंख बंद करें, उनके सिवा हमें और कोई नजर नहीं आए। आंख खुल जाए सब में वही नजर आए, आंख बंद हो जाए सब क्षण वही दिखलाई पड़े। यही तो ध्यान है। ऐसे ही नरसिंह मेहता मस्त हो गए। रात बीत गई बैठे बैठे, गाना समाप्त हो गया, ध्यान लग गया। अब तो मन मस्त हुआ, तो का बोले, बोलना बंद, सुनना बंद, देखना बंद, देह की सारी क्रियाएं बंद। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होय,
कह कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। परमात्मा स्थिर है, अचल है, इसीलिए उनको पाने के लिए तन भी स्थिर होना चाहिए। पत्थर बन जाए, शरीर सूर्य की तरह सीधा हो जाए, तन स्थिर, उसके बाद भीतर में धीरे धीरे होगा मन स्थिर। तन ही बंदर की तरह डालियों पर कूद रहा है तो मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल है। 1 घंटा तक कम से कम शरीर ऐसा हो कि लोगों को पता नहीं चले कि आदमी है कि पत्थर है। शरीर बिल्कुल सीधा हो, पता नहीं चले कि यह खूंटा गड़ा हुआ है कि आदमी बैठा हुआ है। सूर्य की तरह शरीर सीधा हो, पत्थर की तरह शरीर का अंग प्रत्यंग स्थिर हो, तन स्थिर। कम से कम 1 घंटा तक ऐसा अभ्यास आप लोग कीजिए। ध्यान नहीं बनेगा, ध्यान में कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा बैठ करके दिखलाइए, तब धीरे धीरे होगा मन स्थिर, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर। जो नाम जपने के लिए दीक्षा के समय में गुरु ने बतलाया है, वह नाम स्थिर हो जाए। बोलते 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 उस नाम को बोलते बोलते वचन इतना स्थिर हो जाए, उस नाम को छोड़ करके मुंह से कुछ निकले ही नहीं। सूरत स्थिर, हमारा ख्याल ध्यान के समय न ऊपर जाए, न नीचे जाए, न बाएं जाए, न दाएं जाए। दोनों आंखों के मध्य मुकाबले बड़ा ही पवित्र 10वां द्वार है, आज्ञा चक्र है, सुषुम्ना है। वहीं पर अच्छी तरह से दर्शन होता है, वहां से हमारी सूरत इधर उधर नहीं हो। सूरत स्थिर, निरत कहते स्थिरता को। यह नहीं कि एक क्षण के लिए सूरत को स्थिर किए और फिर सूरत इधर उधर चली गई, सो नहीं। जहां टिकाए वहीं टिक करके रहे, जिसको देखें वहीं देखते रहे, ख्याल वहां से जल्दी हटे नहीं। इतनी स्थिरता, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सूरत निरत स्थिर हो। कह कबीर उस पलक को, कबीर साहब कहते हैं, इतनी स्थिरता बन जाने के बाद जो उस भक्त को एक क्षण में आनंद प्राप्त होता है, एक पल में अंदर में आनंद प्राप्त होता है, वह संसार के भोगी लोगों को, विषयी लोगों को विषय भोग में एक कल्प में भी आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। नरसिंह मेहता ध्यान में मस्त हो गए। रात बीत गई, सेठ जी के मन में है यह उठेगा तब तो मैं इनको सम्मान दूंगा, ये तो बैठ ही गया, इस कदर बैठना होगा। बैठे नहीं, उठे नहीं, सो नहीं, बैठे चूत तो निकले सूत। हमारे गुरुदेव अपने सदगुरु बाबा देवी साहब की सेवा में जाते थे मुरादाबाद, और बड़ी सेवा करते थे। भोजन के बाद जब गुरुदेव विश्राम में चले जाते तो ये उनके शरीर को दबाने लग जाते। कभी कभी बाबा देवी साहब इनके हाथ को पकड़कर कमर से नीचे के भाग पर ले जाते और कहते कि बेटा देख, पीछे का चमड़ा कैसा हो गया है। गुरु महाराज कहते, सरकार पीछे का चमड़ा जो है बहुत मोटा हो गया है। बंदर तो आप लोग देखते होंगे, बंदर जहाँ बैठता है वहां का चमड़ा कैसा मोटा लगता है। बाबा देवी साहब के कमर से नीचे का चमड़ा वैसा ही मोटा हो गया था। उन्होंने गुरु महाराज से कहा, लाला इतना मोटा चमड़ा हमारा कैसे हुआ है?
सरकार पता नहीं ध्यान करते करते इतना वे ध्यान करते थे, रात रात भर बैठे रहते थे, दिन दिन भर बैठे रहते थे। जैसे संसार के भोगी लोग भोगों में अपने को झोंक देते हैं तब उनको भोग का आनंद प्राप्त होता है, वैसे भजन करने वाले भजन में दिन रात अपने को झोंक देते हैं तब उनको भजन का आनंद प्राप्त होता है। बिना झोंके अपने को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। आग में भी जब लकड़ी को झोंकते हैं तब आग भड़कती है, उसी तरह से भजन में जो तन मन धन चेतन सबको झोंक देंगे, सबको उसमें लगा देंगे, वहां से इधर उधर अपने को नहीं जाने देंगे, तब भजन का भी आनंद प्राप्त होगा, भजन का भी आनंद बढ़ना शुरू हो जाएगा। नरसिंह मेहता को तो पता ही नहीं चला कब दिन बीत गए, कब रात बीत गई। सेठ जी मनी मन सोचे कैसा भगत है, ये तो बैठ गया तो बैठ गया, अब क्या करें, पैसे जगाए तो जगने वाले भी नहीं, आंख बंद है, ख्याल इधर उधर भीतर में है, तब तो एक ही क्षण में आपका ध्यान टूट जाएगा। थोड़ा सा ध्यान लग रहा है तब भी बाहर में थोड़ी बहुत आहट हो जाएगी तो ध्यान टूटने की संभावना है। लेकिन ध्याता और ध्येय ये दोनों मिलकर जब एक हो जाते हैं, देखते देखते देखने में मस्त हो जाते हैं, आंख का कान का अंग प्रत्यंग का चेतन प्रवाह जब ऊर्ध्वगत होकर के ध्येय में निबद्ध हो जाता है, तब कौन सुने कि कौन पुकार रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ऐसा ध्यान होता है। नरसिंह मेहता को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, उठो उठो महाराज, रात बीत गई, भंडारा के लिए सामान ले जाओ। लेकिन चेतन शरीर में रहे तब तो पता चले, वे तो भजन में मस्त हो गए। अब भगवान मन ही मन सोचते हैं, जिनके ध्यान में नरसिंह मेहता मस्त हो गए थे, वे प्रभु सोचते हैं। कल मैंने आप लोगों को सुनाया था, हम लोग भगवान का ध्यान करेंगे, हम लोग अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे, हम अपने उपास्य देव का ध्यान करेंगे और वे हमारा ध्यान रखेंगे। हम ध्यान करेंगे और वे हमारा ध्यान रखेंगे। देखिए ध्यान का क्या फल है, ध्यान की क्या महिमा है। नरसिंह मेहता ने ध्यान लगा दिया, ध्यान उनका लग गया। अब जिनमें ध्यान लग गया, अब उनको तो ध्यान रखना पड़ेगा। उठ फरीदा जिक्र कर, अब फिक्र करेंगे आप, है फरीद तो सावधान होकर जिक्र में लग जा, चिंतन स्मरण में लग जा। फिक्र तो मालिक स्वतः तुम्हारी करेंगे, तो जिक्र में लग और वे तुम्हारी फिक्र में लगेंगे। उठ फरीदा जिक्र कर, अब फिक्र करेंगे आप। भगवान के मन में हुआ, यह तो समाधि में मस्त हो गया है, अब भंडारा कौन करेगा। 900 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे रखा है, सब आ जाएंगे दरवाजे पर। अब भोजन यदि नहीं हो पाया तो मेरे भक्त की हंसी हो जाएगी। दुनिया के लोग क्या मेरे भक्त को कहेंगे। सबको निमंत्रण दिया और अपना फरार हो गया, दरवाजे पर भी नहीं रहा। मेरे भक्त की हंसी क्या होगी, हंसी तो हमारी होगी। भगवान अपना रूप बदल लिया,
भगवान कृष्ण का वे ध्यान करते थे, कृष्ण के उपासक थे। कृष्ण भगवान ने अपना रूप बदल लिया और अपना रूप नरसिंह मेहता का बना लिया। भगवान बन गए नरसिंह मेहता, और असली नरसिंह मेहता तो सेठ जी की दुकान में ध्यान में मग्न है। उसके बाद अपनी रिद्धि सिद्धियों को भगवान ने बुलाया, तो महायोगेश्वर थे, बुलाया और कहा जल्दी जल्दी जा नरसिंह के घर पर भंडारे की तैयारी कर। और ऐसा भंडारा होना चाहिए कि आज तक इस गांव में कोई वैसा भंडारा खाया नहीं होगा। ऐसा भंडारा करना। सारी सिद्धियां दौड़ पड़ी भगवान की आज्ञा से, भंडारा बनने लग गया। तरह तरह के पदार्थ बन रहे हैं, पूरे गांव में खुशबू फैल रही है कि खीर बन रही है, मालपुआ बन रहा है, क्या क्या हो रहा है। गांव में तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्या हो रहा है। लेकिन किसी को यह विश्वास नहीं था कि नरसिंह के घर पर ही यह सब व्यवस्था हो रही है। अब नरसिंह के रूप में भगवान जो थे वे गए गांव के एक श्रेष्ठ पंडित के यहाँ कि आप चलें मेरे पिता का श्राद्ध कराएं। अब पंडित जो गांव के सबसे बड़े थे वे बहुत जोर से बिगड़ पड़े। घर में फूटी कौड़ी नहीं चला है, पिता का श्राद्ध करवाने के लिए क्या दक्षिणा देगा? तो बहुत कुछ दूंगा। अब चलो तो सही, हाँ पता है खाने का ठिकाना नहीं है, बहुत कुछ दूंगा, जा यहाँ से, जा किसी और को बुला करके ले जा। अब जिस ब्राह्मण के पास जा, जिस पंडित के पास जा, चलो श्राद्ध करा, तो कोई जाने को तैयार नहीं, फटकार करके निकाल दे। पूरे गांव का जो सबसे मूर्ख ब्राह्मण था उनके पास नरसिंह गए, कहा कि भैया चल तू हमारे पिता का श्राद्ध करा दे। वह मूर्ख ब्राह्मण कहता है हम तो पढ़े लिखे कुछ भी नहीं, हम क्या श्राद्ध कराएंगे, एक अक्षर का ज्ञान नहीं, ऐसा ही पंडित अब हमको चाहिए, चल तू। हमें कुछ आता नहीं, हम क्या करेंगे जाकर के, बहुत दक्षिणा देंगे, चल मेरे साथ। अरे पूजा कराएंगे, श्राद्ध कराएंगे, तब तो दक्षिणा लेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं। तुमको नहीं आता है तो आसन पर बैठना, हमको सब आता है, हमें सब आता है, तू केवल आसन पर बैठना। चलो नहीं मानते हो, भूखा बहुत हो, खिलाना बढ़िया से पड़ेगा। अगर 7 पुष्ट को तृप्त कर देंगे, चल तो तू सही। वो भूखा प्यासा अनपढ़ ब्राह्मण भगवान के साथ आ गया, आसन पर उनको बिठा दिया गया, श्राद्ध की सारी सामग्रियां उनके सामने ला करके रख दी। कहा श्राद्ध शुरू कराओ। तो महाराज आप मूर्ख बना रहे हो, मैंने पहले कहा था हमें कुछ नहीं आता है। भगवान ने कहा यदि सब कुछ आ जाए तो सब कुछ कैसे आ जाएगा, अभी हम थोड़े पढ़कर पंडित बन जाएंगे, तो पंडित तो हम 1 मिनट में बना देंगे। भगवान ने उनके माथे पर हाथ फेर दिया, चारों वेद उनको कंठस्थ हो गया। श्री सद्गुरु महाराज सारे वेद वेदांत का ज्ञान भगवान की कृपा से ब्राह्मण को हो गया, जिनकी कृपा से कबीर साहब ने भैंस से वेद पढ़ा दिया। आज साक्षात भगवान अपना हाथ का स्पर्श कराया और वह ज्ञानी ब्राह्मण महाज्ञानी बन गया और श्राद्ध कराना शुरू किया। साक्षात परमात्मा ही नरसिंह के रूप में है, वही श्राद्ध के लिए बैठा है। पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और भगवान सब क्रिया कर रहे हैं। उनके बड़े भाई जो थे वर्षों से श्राद्ध कर रहे थे, लेकिन आज तक उनके पिता तृप्त नहीं हुए थे।
लेकिन आज जब भगवान इस श्राद्ध के लिए आए तो पितृलोक से उनके बाप आकर के उनके यज्ञ स्थल पर खड़े हो गए और कहा, आज मैं धन्य धन्य हो गया, ऐसे पुत्र को पाकर मैं धन्य धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। श्राद्ध कर्म समाप्त होता है। उसके बाद भगवान ने एक नाई से कहा, पूरे गांव के ब्राह्मणों को बुलाओ कि भंडारा तैयार है, चलो सब। और इस अज्ञानी ब्राह्मण को एक बैलगाड़ी पर सोना, चांदी, हीरा, जवाहर और भी बहुत सामानों से भर दिया और कहा, महाराज अब लेकर के घर जाओ। वह जब जा रहा था तो वे सारे पंडित जिन्होंने नरसी को ठुकरा दिया था, तू क्या देगा दक्षिणा में, क्या देगा दक्षिणा में, वे सब इसको जब मिले तो कहाँ से आ रहा है, नरसी के घर से। ये सब कहाँ से मिला, का नरसी के हाथ में मिला, श्राद्ध मैंने करा दी और मैं तो कुछ जानता भी नहीं था, पता नहीं कैसे करा दिया इतनी दक्षिणा। अब तो सारे पंडित जो ठुकरा दिया था रास्ते में मूर्छित होकर गिर गए। हाय हाय, यदि आज मैं जाता ये बैलगाड़ी मेरे ही घर में घुस जाती, लेकिन हम तो गए ही नहीं। मानव तो हो गया, कहां से नरसी कुबेर का भंडार खोल दिया, देखने में पागल ऐसा, मूर्ख ऐसा, घर में फूटी कौड़ी नहीं, इतनी बड़ी दक्षिणा। सब तरस तरस करके मूर्छित हो गए। ये ब्राह्मण सामान लेकर के गए, 900 ब्राह्मण भोजन करने के लिए ठीक समय पर आ गए। 56 भोग सबको खिलाया गया, खा खा करके सब भाग भाग हो गए। कहा, नरसी तूने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, तूने 7 पुष्ट को तार दिया। अरे हम लोग तो समझते थे तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन इतना कुछ कहां से रातों रात ले आया, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सब जय जयकार करता हुआ अपना घर चला गया। जब सब खा पी करके चले गए तो भगवान भी अपने दूत भूत के साथ अंतर्धान हो गए। भगवान भी अंतर्धान हो गए। जब भगवान अंतर्धान हो गए तब वहां असली नरसिंह मेहता का ध्यान टूटा। वहां सेठ जी की यहाँ उनकी आंखें खुली। सेठ जी ने कहा, अरे नरसिंह तूने तो सत्यानाश कर दिया, 4 बज गए। कल 4 बजे जब तू ध्यान लगाया था तो आज 4 बजे तुम्हारी आंख खुली, 24 घंटे हो गए, अब श्राद्ध कैसे करेगा बता। अरे जल्दी जल्दी दे दो, जो कुछ है सो दे दो, हम जाकर के तुरंत बनाते हैं। तो कितना लोगे? अरे बोरी में दे दो, कुछ आटा दे दो, कुछ चावल दे दो, सब दे दो, घरा में घी दे दो। सेठ जी ने सब कुछ दे दिया, जितना उठा पाया सब ले आया, घर में जल्दी जल्दी लाया और अपनी पत्नी से कहा, जल्दी जल्दी तैयार करो, ब्राह्मण लोग आते होंगे। अब पागल हो गए, ब्राह्मण लोग आते होंगे। सब तो खा पी करके गए भी, सब खा पी करके चले गए। और क्या, देख नहीं रहे घर में कितनी खुशबू आ रही है। क्या 56 भोग बना था, तूने तो कमाल कर दिया। कैसे कैसे ये सब प्रबंध कराया, हमें भी समझ में नहीं आया। अब क्या लेकर के आए हो? सब खा पी करके चले गए, हम तो अभी वहीं पर बैठे थे। हमसे बड़ी भूल हो गई, आंख बंद हो गई तो पता नहीं सो गया कि क्या हो गया। दूसरे दिन 4 बजे आंख खुली है, ये सब लेकर के आया हूँ, जल्दी तैयार कर। तो क्या पगली की तरह बोल रही है? अरे सब खा पी करके गए, आपने ही तो सब कुछ किया, श्राद्ध वगैरह कराया, बहुत बड़ी दक्षिणा दी, सब कुछ हो भी गया। हाँ, ये सब देखो भोजन की सामग्री है। नरसिंह मेहता चकित हो गए, फिर बैठे ध्यान में, यह क्या सब हुआ है। जब ध्यान में बैठे जैसे नेट चालू हो जाता है, हावड़ा से कब ट्रेन चली, किस स्पीड से चल रही है, सब लोग जान जाते हैं। उसी तरह से ध्यान में जब इंटरनेट चालू हो जाता है तो
भगवान के सारे चरित्र को भक्त जानने लग जाता है। उगरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक, जथा स्वंजन आज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल मन भूतल भूरि निदान। सारे विश्व ब्रह्मांड की रचना को, भगवान के सारे चरित्र को भक्त ध्यान में अपने अंदर में देखने लग जाता है। और ध्यान में नरसिंह मेहता ने देखा स्वयं भगवान ही मेरा रूप धारण करके मेरा सब कर्म करके चले गए। हम लोग कहते हैं सत्संग में चले जाएंगे तो खेत की जुताई तो नहीं कर देगा, सत्संग में चले जाएंगे तो दुकानदारी तो ही हमारी चला देगा, सत्संग में चले जाएंगे तो यह काम हमारा तो ही कर देगा, और दिन रात भजन में ही लग जाएंगे तो हमारे घर को तो ही चला देगा। तो आज तक सत्संग ध्यान आप लोगों ने नहीं किया तो क्या सब चल गया आप लोगों का। जो सत्संग नहीं करेंगे, जो ध्यान नहीं करेंगे, उनका एक दिन श्वास चलना भी बंद हो जाएगा, पैर का चलना बंद हो जाएगा, हाथ का चलना बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। जो भजन नहीं करेंगे उनका एक दिन सब बंद हो जाएगा, उनकी गाड़ी सब तरह से रुक जाएगी। जो भजन करेगा उनका रुका हुआ भी सब कुछ चल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। जो परमात्मा सारे विश्व ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, उस परमात्मा के ध्यान में भक्त लीन हो जाएगा तो उसके घर का भट्ठा बैठ जाएगा। चलेगा तो भगवान के भक्त का ही चलेगा, संसार के भोगी लोगों का तो चलता हुआ भी एक दिन खत्म हो जाएगा। कौन्ते प्रति जानी ही नवे भक्त प्रणश्यति, कुंती पुत्र अर्जुन तो यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। भक्त का चलेगा और संसारियों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था, वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था। वे डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तू मेहरबान था। वे डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तू मेहरबान था। जिनको हीरे की चाह थी उनको हीरे मिल गए, जिनको हीरे की चाह थी उनको हीरे मिल गए, जिनको हरि की चाह थी वे खुद हीरे बन गए। जिनके भीतर में परमात्मा दर्शन की चाह है वे खुद हीरे बन गए। लोग क्या समझते हैं कि ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग में लगे रहेंगे, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। वह चाहेगा तो सारे विश्व ब्रह्मांड को चला सकता है। ध्यान में इतनी ताकत है, भजन में इतनी ताकत है। भजन शब्द भी इतना महत्वपूर्ण होता है, यदि इस अर्थ को कोई समझ ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। 3 ही तो अक्षर हैं भजन में, भा, ज और न। भा का अर्थ होता है भव, संसार, ज का अर्थ जन्म, ना का अर्थ नहीं। जो भजन करेगा उसका इस दुखमय संसार में कभी जन्म नहीं होगा और उसकी पहुंच वहां हो जाएगी जहां पहुंचने के बाद कभी संसार में ठुकराया नहीं जाएगा। संसार का मालिक वह बन जाएगा। भजन में इतनी ताकत है और नरसिंह मेहता ने दुनिया को दिखला दिया। अब नरसिंह मेहता का विश्वास ऐसा बढ़ गया, हो साक्षात परमात्मा ने ही मेरा रूप धारण कर लिया, मेरा सब काम कर दिया।
हम लोग तो बड़े मजे से गाते हैं, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। करन करावन हार स्वामी, करने वाले भी वही हैं और कराने वाले भी वही हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, साहब से सब होता है, बंदा ते कुछ न हो। हम क्या कर सकते हैं, करने वाले भी हमारे अंदर में बैठ करके सब कुछ वही कर रहे हैं। श्रीधर बाबा कभी कभी कहते थे, हमारे गुरुदेव के प्रधान शिष्य थे, कहते थे आप लोग देख रहे हैं कि श्रीधर बोल रहा है, लेकिन नहीं नहीं, श्रीधर के अंदर से कौन ड्राइवर बोल रहा है आप लोग पता नहीं है। वो ड्राइवर हमारे मुंह से बोल रहा है, हमारी आंख से देख रहा है, हमारे पैर से चल रहा है, हमारे हाथ से सब कुछ कर रहा है। हम तो कठपुतली हैं, हमको चलाने वाले, हमसे सब कुछ कराने वाले और हमारे शरीर के माध्यम से सब कुछ करने वाले वे ही परमात्मा हैं जो हमारे दिल में बैठे हुए हैं। जिस दिन ध्यान में उनका दर्शन हो जाएगा, उस दिन हम वही होकर सारी सृष्टि का संचालन करने वाले बन जाएंगे। यह ध्यान की महिमा